हेलो व्यूअर्स, आप सबको सुलेखा का प्यार भरा नमस्कार। प्रकृति व जगत की समस्त महान शक्तियों को मेरा नमन व धन्यवाद। चलिए अब सीधे प्रसंग पर आते हैं। एक राजा था, उसके पुत्र का नाम राजकुमार चंद्रहास था। उसके पड़ोसी राजा की पुत्री का नाम राजकुमारी विषया था। दोनों राजकुमार व राजकुमारी आपस में प्रेम करते थे और विवाह के इच्छुक थे, जबकि उनके पिता इस विवाह के खिलाफ थे। एक दिन राजकुमार ने स्वयं ही संदेशवाहक के साथ उस राजा के नाम पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि पत्र लाने वाले को विषया दे देना। संदेशवाहक विश्वसनीय था, चुपचाप पत्र लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने ही राज्य के मंत्री से हुई। पूछे जाने पर उसने बिना कुछ बोले पत्र मंत्री को दिखा दिया। मंत्री जानता था कि राजा इस विवाह के खिलाफ हैं, अतः उसने पत्र में से विषया शब्द को चुना और बिना कुछ बोले उसमें से या शब्द मिटा दिया और पत्र संदेशवाहक को लौटा दिया। पत्र में विषया से विष बन गया था, क्योंकि यह अक्षर हट चुका था। संदेशवाहक इस परिवर्तन से अनजान पत्र लेकर दूसरे राज्य पहुंचा। वहां के राजा ने संदेश पढ़ने के बाद संदेशवाहक को भोजन के लिए आमंत्रित किया और भोजन में विष मिलाकर उसे खिला दिया। पत्रवाहक की मृत्यु हो गई। इस प्रकार साथियों, आपने देखा कि संदेशवाहक और मंत्री दोनों ने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं कहा। एक ने हाथ बढ़ाकर पत्र दिखाया, दूसरे ने हाथ से एक अक्षर मिटाया। बिना मुंह से बोले भी एक मौत हो गई। एक व्यक्ति का जीवन और उसका परिवार उजड़ गया। हम इस घटना में सही गलत पर चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि ज्ञानेंद्रियों से बोलो या कर्मेंद्रियों से बोलो या हाव भाव से बोलो, बोलना तो बोलना ही है। एक मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंच गया, कुछ न कुछ असर तो अवश्य होगा ही। खैर, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें अपने पहले शरीर के स्तर पर और फिर मन के स्तर पर शांत होना होगा, तब हम आत्मा के स्तर तक पहुंच सकेंगे। क्योंकि जब हम घर में मानव निर्मित ट्यूबलाइट, बल्ब आदि को बुझा देते हैं, तब खुली खिड़की में से कमरे में चंद्रमा की चांदनी अपने आप प्रवेश कर जाती है। तो सोचो कि उस प्रकृति प्रदत्त ईश्वर निर्मित चांदनी को रोक किसने रखा था अब तक? मानव निर्मित ट्यूबलाइट व बल्ब ने, जिनके कारण चांदनी की उपस्थिति का एहसास हमें नहीं हो पा रहा था। इसी तरह जब तक हम इस प्रकृति व जगत से प्राप्त शरीर व मन दोनों के स्तर पर शांत नहीं हो जाते, तब तक हमें अपने ही भीतर स्थित परमात्मा की उपस्थिति का एहसास नहीं हो पाता। इसलिए पहली आवश्यकता है मन को शुद्ध करने की, जिससे शरीर द्वारा भी सही कर्म किए जा सकें। हर कदम पर प्रकृति हमारी परीक्षा लेती है, अतः निडर होकर सत्य मार्ग चुनें और प्राप्त शक्ति का कभी भी दुरुपयोग न करें। सो थैंक यू गाइस, गुड बाय, फिर मिलेंगे।